Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you। और आज हैं अपने डे 2 पर। लेकिन क्या आपने डे 1 की वीडियो देखी? अगर आपने डे 1 नहीं देखा तो माय रिक्वेस्ट है इसके बाद आप डे 1 जरूर देखिएगा। वहां मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया था कि हम सेंटेंस को सही तरीके से कैसे फ्रेम कर सकते हैं, और मैंने आपको 4 स्टेप फार्मूला बताया था। आज मैं एक और चीज आपको सिखाऊंगा उसी 4 स्टेप फार्मूले से, याद रखिएगा। ओके, कल का फार्मूला याद है ना? और मैंने आपको एक फार्मूला और दिया था। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपने वो सेशन देखा था। चलते चलते मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, वो क्या फार्मूला था जल्दी बताइए। p² + c = r। कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जिससे वो लोग जो नहीं देख पाए उनको पता तो चले ये होता क्या है। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 2 में। और डे 2 में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू डिफरेंट टेंसेस। वाओ, है ना? तो आप एक ही सेंटेंस को कैसे डिफरेंट टेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज सीखेंगे हम। और मैंने कहीं पर भी कुछ और थ्योरी नहीं लिखी है, सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि लर्न इंग्लिश विजिटर को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 9648396484। हमारे कोर्सेज के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज आवर वेबसाइट। दोस्तों याद रखिए, जो बेसिक यूनिट होती है सेंटेंस की वो एक वर्ड होता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक यूनिट सेंटेंस होती है। और सारा के सारा ध्यान आपका सेंटेंस पर जाना चाहिए, वर्ड पर नहीं, सेंटेंस पर। हम आमतौर पर इंग्लिश को या लैंग्वेज को सेंटेंस में बोलते हैं, फ्रेजेस में बोलते हैं, वर्ड्स में नहीं। तो हम वर्ड्स क्यों सीखें? हां, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मुझे सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा? कैन यू टेल मी? जल्दी से बताइए। सेंटेंस को 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे इसको ही समझने के लिए, और किसी चीज को नहीं, इसी को समझने के लिए। तो भैया बहुत आसान है, यहां से कर दो डिवाइड और देखो हमारे पास क्या आता है। एक आती है सेंस और एक है टेंस। ये 2 चीजें इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी सारी गड़बड़ यही होती है, और इसीलिए हमें लगता है बहुत मुश्किल है। हां, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप सीख लें कि सेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है। सर ये टेंस तो हमने पढ़ा है, सेंस क्या होता है? भैया सेंस जो होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच कहां लगना है? सर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, या डे 3 में आपको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा कैसे देखते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम इसकी। देखिए याद रखिए, जब हम टेंस की बात करते हैं तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। एक है टाइम और एक है एक्शन। और आज मैं जो हमने सेंटेंसेस लिए हैं, हिंदी के सेंटेंसेस, उसको आप कैसे डिवाइड करके टाइम में, एक्शन में देख सकते हैं और आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन, don't give me the English translation of the sentences. I don't want that. I am least bothered about those. What I am bothered about is whether you get the process right or not. आपको प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, आपने प्रैक्टिस की कि नहीं। तो शुरू किया जाए प्रोसेस। तो चलिए, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं 4, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। मेरा पहला सेंटेंस है वह रोज इंग्लिश बोलता है। दूसरा, वो इंग्लिश बोल रहा है। तीसरा, उसने कई बार इंग्लिश में बात की है। और चौथा, वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। Now look at these sentences, ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें कॉमन चीज क्या है? चारों में कॉमन चीज क्या है? नाउ डोंट टेल मी इंग्लिश कॉमन है। मैंने आपसे जब पूछा कि कॉमन चीज क्या है तो मैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिहाज से पूछ रहा हूं। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, सेंस और टेंस। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी सेंस और टेंस का एक हिस्सा कॉमन है। अच्छा, टेंस का एक हिस्सा? सर 2 हिस्से कौन से होते हैं टेंस के? अरे भाई, टाइम और एक्शन। तो बताओ क्या कॉमन है? अरे मैं आपको बताता हूं, जरा इसके टाइम पार्ट पर निगाह डालते हैं। वो रोज इंग्लिश बोलता है, बताइए कौन सा है टाइम? जल्दी से बताइए कौन सा टाइम है? वो इंग्लिश बोल रहा है, इसमें कौन सा टाइम है?
उसमें कई बार इंग्लिश में बात की है, इसमें कौन सा टाइम है, और वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। इन चारों में मुझे जल्दी से बताइए कि आपको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों में से क्या नजर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लिखा कमेंट सेक्शन में? तो याद रखिए चारों में हमें प्रेजेंट नजर आ रहा है, ऑल प्रेजेंट। अगर आपने लिखा है चारों में प्रेजेंट तो बिल्कुल सही लिखा है। सबसे पहले आप गौर करेंगे टाइम कैसा है। अगर आपने देखा हो कि जब मैंने टेंस लिखा था तो मैंने पहले लिखा था टाइम और फिर लिखा था मैंने एक्शन। अगर आप किसी भी टेंस पर निगाह डालेंगे तो पहले आता है टाइम, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इज एक्शन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इज एक्शन। व्हाट इज प्रेजेंट? टाइम। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसमें एक्शन एक जैसा है या अलग अलग है? चारों में एक जैसे एक्शन है या अलग अलग है? आप कहेंगे सर इंग्लिश बोलने का एक्शन है, लेकिन कैसे? दैट्स इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक निगाह डालते हैं इसके एक्शन की तरफ, फिर मैं आपसे बहुत बढ़िया चीजें पूछूंगा। चारों में देख के बताइए मुझे एक्शन कैसा है। देखिए अगर मैं पहले में देखूं तो मुझे खास एक्शन नजर आ रहा है। ये हैबिट या रूटीन एक्शन बता रहा है। पहले वाला वह रोज इंग्लिश बोलता है, रोज एक काम करता है, तो इसका मतलब टाइम कैसा है? प्रेजेंट। हैबिट या रूटीन एक्शन है, तो प्रेजेंट की रूटीन एक्शन। अभी आगे मत बढ़ना, समझ गए इशारा? वो इंग्लिश बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन किसका? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस एक्शन, प्रेजेंट का कंप्लीटेड एक्शन, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूटी विद टाइम। आप कहेंगे सर प्रेजेंट क्यों बोल रहे हैं? अरे अभी मैंने आपको बताया टाइम, याद आया? तो फिर काम हो गया पूरा, मिल गया हमें टेंस। सर टेंस कैसे मिल गया? अरे भाई जब आपने प्रेजेंट का रूटीन एक्शन बताया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जब आपने प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस एक्शन बताया वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। जब आपने प्रेजेंट का कंप्लीटेड एक्शन बताया वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जब आपने कॉन्टिन्यूटी विद टाइम बताया प्रेजेंट का, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अरे वाह, ये इतना आसान है क्या? बिल्कुल जनाब, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रोसेस समझिए, प्रैक्टिस करिए, प्रोसेस समझिए, प्रैक्टिस करिए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। तो अब मुझे अगर टेंस मिल गया तो मुझे बताइए क्या चाहिए? अरे इनसे अकेले इनसे काम थोड़ी ना चलेगा, मुझे इनका क्या चाहिए? स्ट्रक्चर जनाब, स्ट्रक्चर चाहिए। तो चलो ले लेते हैं एक बार स्ट्रक्चर, चारों को फिर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेरे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, एस लगेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस का है तो मेरे पास सब्जेक्ट होगा, इज एम आर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी। मैंने आपको कल भी बताया था, याद है? असाइनमेंट किया आपने? असाइनमेंट जरूर किया कीजिए, आज भी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। ओके। और तीसरे में मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने कंप्लीटेड एक्शन बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैंने सब्जेक्ट, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्टली हैव गॉट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और हां, इसके आगे हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो ये तो रहे मेरे रॉ स्ट्रक्चर। तो सर रॉ क्या? ये तो सब कुछ पूरा ही हो गया। अरे वाह, अगर पूरा हो गया तो बना देते हैं सेंटेंस। तो मेरे पास इनके सेंटेंसेस क्या क्या बनेंगे? इसका बनेगा ही स्पीक्स इंग्लिश डेली। अच्छा एक बात बताइए, मुझे यहां पर ही नहीं लगाना है, मुझे यहां पर लगाना है मैं, आई। तो आप क्या करेंगे? आई वॉन्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। अच्छा आपने यही क्यों लिखा? इसका भी जवाब दीजिए। तो मैं आपको किसी वीडियो में यह बताऊंगा कि ये आप कैसे चेंज करते हैं। ओके। हमने एक टेबल कराई है, प्रोनाउन वर्ब टेबल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किस दिन आपके साथ डिस्कस करके आपको यह समझाऊंगा। बट फॉर नाउ आप ये समझ लीजिए कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है, ये हमारे पास जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही। सो ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, नेम आएगा किसी का भी, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का इस्तेमाल करते हैं, वरना नहीं करते। आपने लिखा था क्या कमेंट सेक्शन में? यस, आई के साथ देखिए आपने क्या लिखा। अगर आपने लिखा स्पीक्स तो आई एम सॉरी, उसको ठीक कर लीजिए। अगर आपने लिखा स्पीक, बिल्कुल ठीक है। ओके। सो ही स्पीक्स इंग्लिश डेली, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही हैज टॉक्ड इन इंग्लिश। अब मैंने यहां पर स्पीक की जगह टॉक लगा दिया। देखिए
ये मैं छोटे छोटे चेंजेस इसलिए करता हूं कि आपको कुछ चीजें समझ में आए। बाय द वे मैं आपको बता दूं, स्पीक जो हमारा है वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह का वर्ब है। स्पीक के आगे आप ये लगा भी सकते हैं कोई प्रीपोजिशन और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन टॉक के आगे आपको अक्सर एक प्रीपोजिशन चाहिए होगा। ही हैज टॉक्ड इन इंग्लिश मेनी टाइम्स, उसने कई बार इंग्लिश में बात की है। जब भी मेरे पास ये आ जाएगा कि है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। लोग इसको पास समझ लेते हैं कि है, गया है, गए हैं बता रहा है, प्रेजेंट है। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी भी पास्ट इंडेफिनिट से। लोग इसकी इंग्लिश बनाते हुए ये गलती करते हैं, इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। दैट्स रॉन्ग। लास्ट में वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। अब देखो 4 आ गया, फॉर 2 months। अरे ये कुछ नहीं है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए हमारे कोर्सेज के बारे में, यू कैन राइट अस ऑन 9648396484। तो ये बात रही। अच्छा एक बात बताओ जरा, मैं आपका एक टेस्ट ले लूं? लेट्स चेंज द टाइम। नहीं, घड़ी वाला टाइम नहीं, यहां तो किसका टाइम? सेंटेंस का टाइम। अच्छा मुझे बताइए ये कौन सा टाइम है? आसान सा सवाल, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कल उसने इंग्लिश बोली, वो इंग्लिश बोल रहा था, उसने इंग्लिश में मेरे पहुंचने से पहले भी बात की थी, वो उससे 2 महीने पहले से इंग्लिश सीख रहा था। वाह वाह, आपने ये लिखा क्या? ये लिखा क्या? ये लिखा क्या? ये लिखा क्या? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये प्रोसेस। पहले मैं क्या देखूंगा? जल्दी बताइए। टाइम। फिर क्या देखूंगा? एक्शन। एक्शन देखिए, फिर एक्शन देखिए। पास्ट टाइम लेकिन एक्शन कैसा? फैक्ट। पास्ट टाइम लेकिन एक्शन कैसा? कंटिन्यूटी। पास्ट टाइम लेकिन एक्शन कैसा? कंप्लीटेड। पास्ट टाइम लेकिन एक्शन कैसा? कंटिन्यूटी विद टाइम। मिल गया टेंस। जल्दी जल्दी टेंस बताइए। अरे आपका टेस्ट है जनाब, बताइए कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, कौन सा टेंस? टाइम के साथ लिखिएगा, चारों को लिखा क्या? स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। जल्दी से टेंस बताइए। ये किसका है? टेंस आपने बताना है, स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। ये किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट। ये किस टेंस का है? पास्ट कंटिन्यूअस। ये किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट। ये किस टेंस का है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप में से कितने लोगों ने टेंसेस सही बताए थे? ये आपका टेस्ट था। टेंस वाला पोर्शन आपका था, वो पार्ट आपका था। टेंस का पोर्शन आपसे पूछा था मैंने आपको साथ साथ क्या दे दिए? इनके स्ट्रक्चर। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर मिल गए, नाउ यू कैन मेक करेक्ट इंग्लिश। जल्दी से मुझे इसकी इंग्लिश बताइए क्या होगी। कल उसने इंग्लिश बोली फास्ट, और कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है इसका भी, वह इंग्लिश बोल रहा था। जल्दी जल्दी बनाइए। अब आप बना सकते हैं, लेकिन आप फंसेंगे यहां। थोड़ा बड़ा हो गया ना। उसने इंग्लिश में मेरे पहुंचने से पहले भी बात की थी, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा। और वह उससे 2 महीने पहले से, यानी उस घटना के 2 महीने पहले से इंग्लिश सीख रहा था। तो आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, बस ये ध्यान रखना है। ही स्पोक इंग्लिश यस्टरडे और ही स्पोक इन इंग्लिश यस्टरडे, दोनों ठीक है। ही वॉज स्पीक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बात कर रहा था। अब इसको देखिए, उसने इंग्लिश में मेरे पहुंचने से पहले भी बात की थी। 2 एक्शन हो गए। अगर 2 एक्शन हो जाते हैं तो मैं एक में लगाऊंगा पास्ट परफेक्ट, जो पहले कंप्लीट हो चुका है, वो पहले बोल चुका था। ही हैड टॉक्ड इन इंग्लिश इवन बिफोर आई रीच देयर। मेरे पहुंचने से पहले भी वो इंग्लिश में बात कर चुका था। है ना कमाल की चीज। और फिर मेरे पास आता है ये, वो उससे 2 महीने पहले से इंग्लिश सीख रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि he had been learning English 2 months before that. Now this is very important. This is the process. जो आज मैंने आपको सिखाया वो है प्रोसेस, लेकिन आपने क्या करनी है? प्रैक्टिस। P² + C। याद रखिएगा प्रोसेस क्या है? टाइम देखो, एक्शन देखो, टेंस देखो, स्ट्रक्चर देखो, बना डालो। तैयार है आप? तो बनाइए। असाइनमेंट कमेंट सेक्शन में आप सबका आंसर मिलना चाहिए। ये रहे आपके 5 सेंटेंसेस। I want not only the translation but the process. आपने टाइम कैसे देखा, आपने एक्शन कैसे देखा, और आपने सबसे बड़ी बात सेंटेंस कैसे बनाया। ओके,
मुझे सबके आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपने ये वीडियो देखी है लास्ट तक तो इसको याद रखिएगा, और याद रखिएगा इसको, लर्न इंग्लिश विद जीटा को सब्सक्राइब करना है चैनल को। और ये रही हमारी वेबसाइट का एड्रेस, ये मेरा नंबर है 9648396484। इफ यू वांट टू नो अबाउट आवर कोर्सेज यू कैन जस्ट सेंड अस अ मैसेज देयर। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू सो वेरी मच। ये था हमारा डे 2। डे 3 पर आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। ओके, तब तक के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट with Vinith. Bye bye. Take care.